नमस्कार। एमसीबी इसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के पहले सर्किट ब्रेकर का हमें ज्ञान होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल स्विच है जो सामान्य अवस्था में परिपथ में धारा ले जाने, परिपथ को बनाने और परिपथ को तोड़ने के काम आता है। साथ ही असामान्य अवस्था जैसे शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ को तोड़ने के काम भी आता है। ओवरलोड के दौरान इसमें बाईमेटल स्ट्रिप काम करती है और शॉर्ट सर्किट के दौरान इसमें सोलेनॉइड काम करती है। ओवरलोड 130% से 400% के समय थर्मल एक्शन काम करेगा जो बाईमेटल स्ट्रिप का होगा। 400 से 700% ओवरलोड के समय दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, थर्मल और मैग्नेटिक, मतलब बाईमेटल स्ट्रिप भी और सोलेनॉइड भी। हरे रंग में 700% से जब ज़्यादा होगा उस वक्त जो है पूर्णतया मैग्नेटिक एक्शन होगा सोलेनॉइड का। ईएलसीबी के बारे में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी, इसको आरसीसीबी भी बोलते हैं। एमसीबी की कैटेगरी बनाते हैं तो 3 तरह की कैटेगरी है। पहली है एल सीरीज, हरे रंग में बताया है, रजिस्टिव लोड पे काम आती है। रजिस्टिव लोड के एग्जांपल गीजर है, ओवन है और जीएलएस जनरल लाइटिंग सिस्टम है जो कि इनकेंडिसेंट लैंप होता है जीएलएस। जी सीरीज की एमसीबी जो है पीले रंग में यहाँ देख पा रहे हैं, इंडक्टिव लोड के लिए है। एग्जांपल हरे रंग में है मोटर, एयर कंडीशनर, हैंड टूल्स, हेलोजन लैंप्स। डीसी की एमसीबी जो है, क्योंकि डीसी में जो है जीरो नहीं आता जबकि एसी में साइन वेव पे जीरो आता है। हमेशा मैक्सिमम मान पर रहने के कारण स्विच जब ब्रेक करते हैं तो आर्किंग होती है और आर्किंग फुल जड़ी की तरह होती है। आप कई वीडियो में इस आर्किंग को देख पाएंगे जो मैंने रिकॉर्ड करके बताई है। इसलिए डीसी की एमसीबी जो है वो पोलराइज होती है, प्लस माइनस का निशान अंकित होता है अथवा धारा के लिए तीर का निशान बना के उस पर होता है। हमेशा उसी तरह कनेक्शन करने हैं, यदि रिवर्स कनेक्शन कर देंगे तो एमसीबी खराब हो जाएगी। चित्र संख्या 1 में यहाँ पर सोलेनॉइड फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सामान्य जब धारा जाती है एमसी में से तो इसमें से इतना कम चुंबक बनता है कि इसका प्लंजर जो है काम ही नहीं कर पाता। परंतु जब आप 400 से 700% के ऊपर चले जाएंगे, 700% ओवरलोड पर, तो इसमें 100% ये प्लंजर काम करेगा और एमसीबी को इंस्टेंट ट्रिप कर देगा, मतलब तुरंत ही बंद कर देगा। 130 से 400% के ओवरलोड के दौरान बाईमेटलिक स्ट्रिप से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। बाईमेटल स्ट्रिप जो है वो आगे देखेंगे, यहाँ चित्र संख्या 4 में बाईमेटल स्ट्रिप है। 2 धातुओं की पत्ती होती है, धारा यहाँ से आती है, इस बाईमेटल स्ट्रिप से होती धारा निकल जाती है और जब धारा ओवर करंट होती है तो ये गर्म होती है। 2 धातुएं हैं तो वो मुड़ती है, ये मुड़ती है तो डॉटेड में यहाँ दिखाया हुआ है और उसके कारण ये लीवर जो है वो अपनी जगह बदल देता है और एमसीबी को ट्रिप कर देता है। ये सोलेनॉइड आप यहाँ देख पा रहे हैं, बाईमेटल की स्ट्रिप ये है, ये आर्क चट है। आर्क को कई टुकड़ों में बांट देता है जिसके कारण आर्क तुरंत बुझ जाती है। आगे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चित्र संख्या 3 में यहाँ सोलेनॉइड है जिसकी ये कॉइल है, आप देख रहे हैं, कट सेक्शन बताया हुआ है और इसके अंदर
ये प्लंजर है जिसमें कोई द्रव्य भी भरा हुआ है ताकि ये जो है आसानी से इधर उधर गति नहीं करे। बाईमेटल जो है वो यहाँ लगा हुआ है। एमसीबी सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 3 पोल प्लस न्यूट्रल मतलब टीपीएन, इस प्रकार से आप देखेंगे। एमसीबी और ईएलसीबी के करंट का अध्ययन करने के लिए हम निम्न सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जहाँ पर यह ट्रांसफार्मर है 0 से 240 वोल्ट का, 0 से 9 वोल्ट का और इसकी कैपेसिटी 150 एम्पियर है। इसी पे यहाँ एमसीबी लगा के टेस्ट करेंगे करंट को। क्लैंप मीटर लगा के करंट नापेंगे। ये जो है 9 वोल्ट, 0 वोल्ट, 9 वोल्ट की 3 टेपिंग है। 150 एम्पियर इसका करंट रेटिंग है। इनपुट 0, 180 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। 240 वोल्ट से काले रंग का तार निकाल लिया और 0 वोल्ट से लाल रंग का तार यहाँ निकला हुआ है। ये एमसीबी है। ट्रांसफार्मर, क्लैंप मीटर, एम्पियर मीटर, जिसको हम 20 एम्पियर की रेंज में ले लेंगे। यह वेरिएक है जिसको घुमा के करंट एडजस्ट किया जाता है। आउटपुट यहाँ से प्राप्त करेंगे। इनपुट जो है वो यहाँ से दी जाएगी। इस परिपथ के अनुसार कनेक्शन करते हैं और रीडिंग लेते हैं। शॉर्ट सर्किट पर मैग्नेटिक ट्रिप होती है और ओवरलोड पर थर्मल ट्रिप होती है। अभी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए यहाँ मेंस सप्लाई है 240 वोल्ट जो वेरिएक में आई हुई है। यहाँ काला केबल है और ये करंट एडजस्ट करने के लिए नॉब है। यहाँ पर आउटपुट आई वो ट्रांसफार्मर में गई। ट्रांसफार्मर का ये एसटी साइड है। 0 से 240 वोल्ट इसमें इनपुट देंगे। ये ट्रांसफार्मर का एलटी साइड है यहाँ पर 909 वोल्ट। इसका कैपेसिटी 150 एम्पियर की है। यहाँ पर लिखा हुआ है 150 एम्पियर इस जगह पर। ये अभी इसके टर्मिनलों को शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पर टोंग टेस्टर लगा हुआ है। इसको पीक होल्ड में लिया हुआ है और 140 एम्पियर अभी इसमें बता रहा है। ये अभी मेंस ऑफ है। हमने अभी इसकी करंट सेटिंग 140 एम्पियर पर की हुई है। 20 का 700% 140 एम्पियर। पीक होल्ड को रिलीज कर देते हैं तो ये 0 हो जाता है। अब धारा इस एमसीबी में से प्रवाहित करेंगे। नीले तार से धारा यहाँ आएगी। ये शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ लाल तार लगा देंगे। कनेक्शन कर दिए। पीक होल्ड में ले लेते हैं इसको। घड़ी को स्टॉप वॉच में दे देते हैं। ये स्टॉप वॉच में आ गई है। स्विच ऑन करने के साथ ही स्टॉप वॉच का स्विच भी ऑन कर देंगे। स्टॉप वॉच बंद कर दी। ये सेकंड का 100वां हिस्सा है तो 75 हिस्से हो गए सेकंड के। 3 सेकंड के बाद चौथे सेकंड का 75वां हिस्सा, मतलब 3.25 सेकंड में ये शॉर्ट सर्किट से ट्रिप हो गई 124 एम्पियर पर।
जो कि मैग्नेटिक ट्रिप है। अब इसको 400% पे ट्रिप करते हैं। रीसेट किया, वेरिएक को 0 करेंगे, पीक होल्ड को रिलीज करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। 400% का मतलब 80 एम्पियर। स्विच ऑन, स्टॉप वॉच चालू करेंगे स्विच के साथ ही। ये स्टॉप वॉच चालू कर दी, स्टॉप वॉच बंद करी। 400% ओवरलोड पर ये थर्मल ट्रिप हुई। 1 सेकंड का 66वां हिस्सा, 3 सेकंड और 66वां हिस्सा, चौथी सेकंड का। रीसेट किया। अब इसे 200% लेते हैं, 40 एम्पियर। ऑफ करते हैं, पीक होल्ड लिया, स्विच के साथ स्टॉप वॉच चालू करेंगे। दो 200% ओवरलोड पे है ये। ट्रिप हो गई। चार मिनट 16 सेकंड इसको 200% ओवरलोड पर ट्रिप होने में लगे। अब यहाँ एक ELCB लगाते हैं। ये ELCB है जिसमें एक टेस्ट का बटन भी है। 25 एम्पियर 100 मिली एम्पियर इस पर लिखा हुआ है। स्विच बंद करते हैं। ऑन किया, 400% धारा प्रवाहित करेंगे इसमें। 400% का मतलब 100 एम्पियर। ये ट्रिप नहीं करती। ELCB ओवरलोड पर ट्रिप नहीं करती, अतः ELCB के साथ MCB लगाना अत्यंत आवश्यक है। 25 एम्पेयर की ELCB है। 200% धारा देखते हैं कहाँ जाके ये ट्रिप करती है या नहीं करती। तीन 300% धारा चली गई इसमें। 25 का 300% 75 एम्पियर होता है, परंतु यह ट्रिप नहीं कर रही है।
400% का मतलब 100 एम्पियर यदि इसमें धारा प्रवाहित कर दें तो भी ये ट्रिप नहीं कर रही है, अर्थात इसमें ओवरलोड की सुविधा नहीं है। तार गर्म होने लग गए 100 एम्पियर पर, अतः हम इसको बंद करते हैं। यहाँ से लाल भी हो गया तार। इस ELCB में ओवरलोड की फैसिलिटी नहीं है, अतः प्रोटेक्शन करने के लिए इस ELCB के पीछे MCB लगाना आवश्यक है।